अस्सलाम वालेकुम। टॉप 5 क्रिकेट न्यूज सेगमेंट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाजरीन, इंडिया के एक न्यूज़पेपर ने यह खबर रिवील की है कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है। ये खबर क्या सच है या झूठ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये खबर रिवील हो गई है कि उनकी जगह यंगस्टर्स को चांस दिए जाने का इम्कान है। विकास, आप कैसे देखते हैं इस न्यूज को? मेरे ख्याल में तो ये अफवाह नजर आ रही है मुझे। तो ये हर वर्ल्ड कप में, हर एशिया कप में इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कह रहे थे कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया के बड़े प्लेयर, बल्कि सबसे बड़े प्लेयर है मेरे ख्याल में इस टाइम। तो ऐसा इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो है कि विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम जो है एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस ही सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिनका जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना उनकी टेक्निक एबिलिटी है, वो सारी इंडियन टीम की जाती रहेगी। तो जैन, आप देखिए, कैसे देखते बिल्कुल ये खबर पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी आई थी, जो टी20 वर्ल्ड कप था, कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जा सकता है, और इस वर्ल्ड कप से पहले भी आ रही है। तो ये अफवाह ही होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी आईपीएल बाकी है। और और कोई आईपीएल में जवाब नहीं है उन्हें बाहर निकालने का। वो बिल्कुल, और आईपीएल में मेरे ख्याल में अभी वो रन करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बुरी है तो मेरे ख्याल में शायद ये डिसीजन लिया जा सके, क्योंकि यंगस्टर को शायद फिर ये चांस है। तो मेरे ख्याल इस में तरह की अफवाहें जब भी आती हैं विराट कोहली, उससे नेक्स्ट कोई भी मतलब सीरीज आती है, कोई वर्ल्ड कप आता है, तो हाईएस्ट स्कोरर मान के सबको ही चुप करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा हो ही नहीं सकता। हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, विराट कोहली खेलने, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। उनको खेलते हुए देखने का जो मजा है, उनकी जो क्लासिक बैटिंग है। लेकिन आपको दूसरी बड़ी खबर बताते चले कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो अब नारकोटिक्स और वजीर दाखिला भी होंगे। जैन भाई, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि शायद ये है अपना जो ओहदा जो है पीसीबी का छोड़ दे, लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने पीसीबी का ओहदा नहीं छोड़ा, दो ओहदे उनको और मिल गए हैं। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इस वक्त उनको नवाजा जा रहा है, लेकिन आईसीसी इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हम बात कर रहे थे कि आईसीसी शायद पीसीबी को बैन कर दे। तो आईसीसी पीसीबी को इसलिए नहीं बैन कर सकता कि इस वक्त जो है बांग्लादेश के जो चेयरमैन है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ उनके पास चेयरमैनशिप है। और इंडिया में भी इसी तरह इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके पास भी बीसीसीआई का होता है। तो आईसीसी उस वक्त तक बैन नहीं कर सकता जब तक कोई कंप्लेनिंग पार्टी ना हो। और इसके अलावा कंप्लेनिंग पार्टी होने के साथ साथ जो है कोई अगर मोहसिन नकवी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से या दूसरी जो उनको नारकोटिक्स वाली मिली है, अगर उससे वो सैलरी लेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आईसीसी बैन कर सकता है। उन्होंने इसीलिए बोल दिया कि मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए किया गया है कि आईसीसी कोई एक्शन ना ले। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन हुकूमत जो है पूरा तरह मेरे से ख्याल में तो रही ऐसा है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उन्हें वो मिल गया है, जब एक वजारत मिल गया तो बाकियों का जवाब नहीं बनता, एक ही होनी चाहिए। देखें, मोहसिन नकवी जो है वो काबिल शख्स है। हमने उनका जो है निगरान वजीर आला वाला जो उनका टेन्योर देखा है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी में कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिए जो कि निगरान वजीर आला नहीं करते। लेकिन फिर भी दो जिम्मेदारियां आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो दोनों ही एक बड़े लेवल की जिम्मेदारियां हैं। तो इन्हें इस पे सोचना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर करे। और तीसरी बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम के साथ जो उनका दौरा है उस पर नहीं अवेलेबल होंगे, वो आईपीएल खेलने जाएंगे। क्योंकि आईपीएल जो देता है वो पैसे भी ज्यादा देता है, आईपीएल में खेलने से उन्हें इज्जत भी ज्यादा मिलती है। अब वो प्लेयर कौन कौन से हैं ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन इसमें कोई इतना ज्यादा शक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बार पहले भी ऐसा हो चुका है। अब उन प्लेयर्स में कौन कौन आता है? सेंटनर आते हैं, विलियमसन आते हैं, लोकी फर्गुसन आते हैं, ट्रेंट बोल्ट आते हैं, डैरल मिचेल आते हैं। तो ये उनके बड़े नाम, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के बड़े नाम रविंद्रा, है। मतलब ओपनर जो है इनके। बिल्कुल, वो सारे वहीं पे जा रहे हैं आईपीएल खेलने, लेकिन ये भी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हो। जैन, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, हर दफा ऐसा ही होता है, पाकिस्तान को इन्हीं टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। ये सी टीम होती है, अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड वाले में भी ऐसी ही टीम होगी। हमारी मेरे तो ख्याल में जब भी किसी बड़ी टीम के साथ सीरीज होती है तो इसी टाइम पीरियड में आती है जब आईपीएल हो रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह की प्रिपरेशन करने को मिलती है। तो अगर आप न्यूजीलैंड को देखेंगे, इससे न्यूजीलैंड को फायदा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो उधर प्रिपरेशन करेगी आईपीएल में, और जो इनको 2-3 प्लेयर चाहिए होंगे, जो दूसरे यंगस्टर्स होंगे, वो इनको इस सीरीज से मिल जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ खिला के चैपमैन हो गए, या इधर उधर से इनको 2-3 प्लेयर और मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये डिसअपॉइंटमेंट ही है कि इस तरह से सीरीज खेलने को मिलेगी। 2 सीरीज है पाकिस्तान के पास, 2-3, तो उनमें से ये सीरीज होंगी, और पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ खेलेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान को यही लगेगा कि हमारी टीम बेहतर है, हालांकि वो दूसरी टीम आपको मेरे ख्याल में वीक होगी। तो इस तरह की प्रिपरेशन करने को मिलेगी वर्ल्ड कप से पहले। आपको चौथी बड़ी खबर देते चलें कि मिचेल मार्श जो है, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम के टी20 क्रिकेट के कैप्टन बन गए हैं। एरन फिंच ने ये ओहदा छोड़ दिया है और ये ओहदा मिचेल मार्श को मिल गया है, क्योंकि एरन फिंच समझते थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो विकास, आप कैसे देखते हैं मिचेल मार्श जैसे रन स्कोरर को कैप्टन बनना? बिल्कुल, अब एरन फिंच की भी एज हो गई थी, तो उन्होंने ये बेहतर सोचा कि नए चेहरे को हम सामने लाएं। तो मिचेल मार्श जबरदस्त टैलेंट है, आप सबके सामने है, वो वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर रहे हैं, हर बड़े मैचेस में स्कोर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जबरदस्त नाम है वो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस जो है उनको कैप्टन बनाया जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उनको कैप्टन बनाया।
तो और जो वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो सभी नहीं देखा, और कैप्टन उनकी कैप्टनशिप से कौन वाकिफ नहीं, एशेज में उन्होंने बेहतरीन बिल्कुल। कैप्टनसी को रिसेंटली 3 सीरीज जो है वो जीते टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस T20 कैप्टन होंगे, लेकिन मिचेल मार्श को जो कैप्टन बनाया गया है, तो ये वर्ल्ड कप में अब परफॉर्मेंस से पता लगेगा कि मिचेल मार्श कैसे कैप्टन साबित होते हैं बिल्कुल, इनके लिए। प्लेयर तो नो डाउट बहुत बिल्कुल, जबरदस्त है, बेहतरीन player है। बैट्समैन बहुत जबरदस्त है, लेकिन कैप्टेंसी वर्ल्ड कप में सबके सामने होगी। लेकिन मिचेल मार्श ने जो पाकिस्तान को धोया था 2021 वाले वर्ल्ड कप में, बिल्कुल। वो तो मुझे अभी तक नहीं भूलता। वो कैसे बस उन्होंने 60 में वाकई- थोड़ी सी बैड लक हो गई जब शहीद ने उन्हें तैयार कर किया तो कैसे उन्होंने चांस हो हर गया। हर ओवर की पहली बात में उन्होंने बाउंड्री पिटोरी थी। हाँ। लेकिन खैर आपको आखिरी खबर देते चले कि ऋषभ पंत जो इंडिया के विकेट कीपर रह चुके हैं, वो अपने अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले की वजह से जाने जाते हैं। वो आईपीएल में वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में। दिल्ली कैपिटल्स के वो कैप्टन भी रह चुके हैं, वो दोबारा उसी टीम की तरफ से खेलेंगे। उनकी वापसी की खबर बहुत ज्यादा खुशाइंद है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि उनके एक्सीडेंट ने एक दफा सारे क्रिकेट फैंस को दुखी कर दिया था। तो जैन आपको यानी कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल एक बहुत खुशाइन खबर है, क्योंकि राहुल जो है इस वक्त वो भी इंजर्ड है और विकेट कीपर की इंडिया को जरूरत है, और जिस तरह के वो प्लेयर है बेहतरीन प्लेयर है, और बीसीसीआई की मेडिकल टीम से उनको क्लियरेंस मिली है कि वो एज अ विकेट कीपर खेल सकते हैं। और इस स्टेटमेंट इस क्लियरेंस से पहले एक दिन पहले जो जे शाह है उन्होंने कहा था कि मतलब ऋषभ पंत जो है एज अ विकेट कीपर खेल सकते हैं, एज अ बैट्समैन नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में, और जो इनके ओनर है को ओनर है दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने कहा है कि पहले हाफ में जो है ऋषभ पंत वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलेंगे, नेक्स्ट हाफ में विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो अब ये बहुत ही और मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस भी है राहुल के मुकाबले में इंडिया के लिए, मतलब T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत बेस्ट और चॉइस अभी ये देखना पड़ेगा अब क्या होता है, क्योंकि जयशाह ने तो बोल दिया कि बस विकेट कीपर खेलेंगे, और उनके ओनर जो है वो बोल रहे हैं कि पहले हाफ में वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। हालांकि जो है ये खेलते रहे हैं, पिछले डोमेस्टिक कुछ बिल्कुल। मैचेस खेले हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा। ऋषभ पंत खुद शायद बोलेंगे भाई मैं विकेट कीपिंग करना चाहता हूं। तो अब देखते हैं आगे आईपीएल में क्या होता है। तो नाजरीन, ये तो थी हमारी आज की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। तो इसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।